नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। एक तरफ बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की ताकत में इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक दल के दर्जनों नेताओं ने भगवा पार्टी का दामन थाम लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को उस वक्त बेहद तगड़ा झटका लगा जब वो अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ उम्राह करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के महज कुछ महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस समय बड़ी फूट पड़ी है जब 28 जनवरी को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी को नमस्ते कह दिया। इसी खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, कठुआ जिला प्रमुख समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। तो कैसे जम्मू कश्मीर में बढ़ गई बीजेपी की ताकत? जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह की रणनीति ने किया कमाल। 28 जनवरी को जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में खेल हो रहा था। रविवार को कई समर्थक और जिला पदाधिकारी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में शामिल हो गए। नेता आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हुए, जहां पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर रैना सहित अन्य नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है और लिखा है, जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं का नेतृत्व संजीव खजूरिया और रोमी खजूरिया, वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष जिन्होंने एनसी पार्टी की सेवा की है, पिछले 35 वर्षों से अपने जिला मंडल और पदाधिकारियों और सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, पार्टी महासचिव एडवोकेट विबोध गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र मान्याल, वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा और पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज के साथ यहां पर जम्मू के त्रिकुटा नगर में बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में कठुआ जिले के अध्यक्ष संजीव खजूरिया का नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि इन्हें फारूक अब्दुल्ला का काफी करीबी माना जाता है और पिछले 35 सालों से ये पार्टी की सेवा कर रहे थे। देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। पिछले 35 सालों में एनसी पार्टी की सेवा करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष कठुआ ग्रामीण से संजीव खजूरिया और रोमी खजूरिया के नेतृत्व में एनसी के शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ जिला और मंडल पदाधिकारी और उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद संजीव खजूरिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की, सराहना की और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को झटका देते हुए जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गजों का यहां पर बीजेपी में शामिल होना काफी चौंकाने वाला रहा। खबरों की माने तो संजीव खजूरिया ने जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी में आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का स्वागत करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा क्षेत्रीय धर्म की परवाह किए बिना लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। रैना ने आगे कहा, लोग मोदी सरकार में विश्वास रखते हुए भाजपा के प्रतीक को बहुत सम्मान दे रहे हैं। भाजपा ने हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्याणकारी कार्य करने से रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक का गठन किया, लेकिन पीएम मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनका गठबंधन अब विफल हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास में भाजपा का योगदान ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये जो टूट हुई है उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक भूचाल आ गया है, एक बड़ा तूफान आ गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कहें कि जो उनके मुखिया हैं फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, उन्हें बड़ा झटका लगा है और आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं एक अलग कार्यक्रम में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला उम्राह करने के लिए सऊदी अरब में हैं। उम्राह को हज का ही छोटा रूप माना जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विमान में उड़ान के दौरान अपने पिता के साथ ली गई तस्वीरें पोस्ट की थी। तो वहीं 28 जनवरी को उन्होंने उम्रा पूरा करने के बाद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है।
उन्होंने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है, आज मदीने के लिए रवाना होने से पहले दूसरा उम्रा पूरा करने का सौभाग्य मिला। जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना की, विशेष रूप से अल्लाह से हमें प्रचुर बारिश और बर्फबारी का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की। लंबे वक्त तक सूखे के दौरान जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है और अगर पर्याप्त बारिश और बर्फबारी नहीं हुई तो भयानक गर्मी का खतरा मंडरा रहा है। मुझे आशा है कि सर्वशक्तिमान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। तो ये ट्वीट जो था, ये उमर अब्दुल्ला का आखिरी ट्वीट था और शायद उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है और कई दिग्गज नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो पूरी कवायद है इसकी जानकारी अभी उमर अब्दुल्ला को नहीं है। उमर अब्दुल्ला और उनके पिता जब जम्मू कश्मीर के लिए दुआ मांग रहे थे उस वक्त उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो गई। उनके ही नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के कमल को थाम लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर केंद्रित एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। शेख अब्दुल्ला ने चौधरी गुलाम अब्बास के साथ साल 1932 में इसकी स्थापना की थी। उस समय इसका नाम ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, जिसे बदलकर 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया ताकि ये राज्य के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। 1947 में कश्मीर के भारत में विलय का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन किया था। 1947 से लेकर 2002 तक किसी न किसी रूप में यह राज्य की सत्ता में रही है। उसके बाद 2009 और 2015 के बीच शेख अब्दुल्ला के पोते और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री रहे। फारूक अब्दुल्ला भी कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया, जिससे राज्य के स्थायी निवासी की पहचान रहती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया था, जिससे जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। एक का नाम जम्मू कश्मीर है और दूसरे का नाम लद्दाख। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में है। आर्टिकल के हटने के कारण अब सरकार के पास कई शक्तियां हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जल्द चुनाव कराने की बात कही है, उसके बाद से बीजेपी ने राज्य में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए एक्शन प्लान के तहत काम करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे राज्य में बीजेपी की राह और आसान हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का खास फोकस है। खबरों की माने तो मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी करा सकती है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, तो उसका फायदा पार्टी को आने वाले चुनावों में मिलना तय माना जा रहा है। वहीं दिसंबर 2023 में संसद में जब जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के लोकसभा से पारित होते ही जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर भी खूब चर्चा और बहस हुई थी। वैसे ये प्रस्ताव पास हो चुके हैं और सत्ता के गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये विधेयक पारित करवाकर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई के हाथों को मजबूत कर दिया है। राजनीति के जानकारों का दावा है कि इसका मकसद लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की बुनियाद पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी बाजी मारना और कश्मीर घाटी के किसी क्षेत्रीय दल से बिना हाथ मिलाए, बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी गठबंधन के जम्मू कश्मीर की सत्ता पर बीजेपी काबिज होना चाहती है। नई विधानसभा के गठन के लिए कश्मीर डिवीजन में 47 और जम्मू डिवीजन में 43 सहित 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई और अनुसूचित जाति के लिए भी 7 सीटों का आरक्षण दिया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक में 2 कश्मीरी पंडितों के अलावा विधानसभा में एक पाकिस्तानी शरणार्थी के नामांकन का प्रस्ताव है। सदन में पहले से ही 2 महिलाओं के नामांकन का भी प्रावधान है। बहुमत साबित करने के लिए किसी भी दल को अब 48 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। तो इन दोनों संशोधन विधेयकों से यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से ये प्रस्ताव पारित किए हैं, जो विधेयक पारित किए हैं, ये कश्मीर को सशक्त करने के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी की राह को भी आसान करते हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनावों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 87 में से 25 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का फैसला लिया था। लगभग 3 साल तक साझा सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की सरकार को समर्थन न देने का फैसला लिया। इससे 19 जून 2018 को गठबंधन टूट गया और साझा सरकार गिर गई थी।
अगस्त 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। यानी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे पार्टी राज्य में काफी मजबूत हुई है। यानी जम्मू कश्मीर को लेकर यहां पर अमित शाह की जो रणनीति है वो पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। एक एक्शन प्लान के तहत यहां पर जम्मू कश्मीर में जो विधेयक पास किए गए, उसके बाद यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमने आपको पहले भी बताया है कि यहां पर बीजेपी का मंसूबा जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी भी जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टी है उसके साथ बीजेपी यहां पर कोई भी गठबंधन करने के मूड में नहीं है और बिना गठबंधन के ही वो यहां पर राज्य की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और उसके लिए यहां पर खास रणनीति बनाई गई है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पीडीपी से भी कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब तक अपने आप को राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बताती आई है, उनके बाद अब बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का पूरे देश में वर्चस्व है, ऐसे में जम्मू कश्मीर भी अब अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए खास प्लान के तहत यहां पर अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे यहां पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी एक टर्निंग पॉइंट या कहें एक नया मोड़ आ गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।